that is a temperature factor. So let we will discuss to this another one factor. So that is a hydrogen ion concentration factor. Hydrogen, fourth one factor. Hydrogen ion concentration factor or pH factor. Hydrogen ion concentration factor or pH factor. So listen my dear students. So here hydrogen ion concentration factor. So hydrogen ion concentration factor pH alters the ionic state of enzyme and substrate. So here the hydrogen ionic concentration factor is influence the reaction rate. So pH factor पहले क्या कर रहा है ना, influenced क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है, pH factor is always influenced rate of reaction, influenced rate of reaction, and the degrees of dissociation of enzyme substrate complex. The degrees of dissociation of enzyme substrate complex is mostly controlled by pH. Enzyme substrate complex क्या करना है, मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द पीएच. वो पीएच क्या करना है, कंट्रोल कर रहे हैं, मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द पीएच. सो दैट मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स समटाइम्स क्या करना, क्लीवेज होगी. सो समटाइम्स क्या करना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करना ना, वो दोनों मिक्स नहीं होते. सो दैट मतलब क्या करना, दिस वन कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए ना, पीएच चाहिए. मोस्टली कंट्रोल टू द पीएच कंट्रोल कर रहे हैं उसके लिए. सो टिपिकली द एंजाइम हैज एन ऑप्टिमम पीएच फॉर इट्स एफिशिएंसी फंक्शन. सो एंजाइम फंक्शन करने के लिए क्या करना ना, मैक्सिमम पीएच चाहिए. सो ज्यादा पीएच नहीं चाहिए. ऑप्टिमम पीएच मतलब क्या करना ना, सो मैक्सिमम पीएच चाहिए. सो इधर कम पीएच है तो प्रॉब्लम होगा, इधर बेसी पीएच है तो प्रॉब्लम होगा. सेम टू सेम वो टेम्परेचर में कैसे होगा ऐसे. सो यहाँ पर क्या करना, मैक्सिमम पीएच में क्या करना है, एंजाइम फंक्शन कर रहा है. सो नहीं तो क्या करना ना, वो ज़्यादा पीएच है तो एंजाइम फंक्शन नहीं कर रहे. सो दैट्स वे क्या करना ना, एंजाइम फंक्शन करने के लिए मैक्सिमम पीएच चाहिए. एंड शिफ्ट इन द पीएच कैजेस डिक्रीज इन द एक्टिविटी. सो नहीं तो क्या करना ना, शिफ्ट होगा, मैं ऐसे बोल दिया. सो ज़्यादा पीएच है तो क्या करना है, एंजाइम काम नहीं कर रहे. कम पीएच है तो एंजाइम काम नहीं कर रहे. सो काम नहीं कर रहे एंजाइम. सो हायर पीएच आयन्स मीडियम कैजेस बिटवीन द डिनेचरेशन ऑफ द एंजाइम. ऑलरेडी मैं बोल दिया, ज़्यादा पीएच के लिए और कम पीएच के लिए एंजाइम काम नहीं कर रहा है. इसलिए दिस इज ए मेजर फैक्टर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉर द डूइंग टू द एफेक्टिंग टू द एंजाइम एक्शन. वो वाला आप लोगों को लिखना चाहिए एंजाइम एक्शन के लिए. सो लेट आई विल डिस्कस टू द अनदर टॉपिक, inhibition of the enzyme. Inhibition of enzyme. Inhibition of enzyme, keep it in your mind. So here the inhibition of the enzyme, this is very very important topic. सो आप लोग सब लोग क्या करना, सुनिए. इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम. सो सम substances slow down the catalytic function of the enzymes and are called inhibitors. These are following two types. So first of all क्या करना, inhibition मतलब क्या कर रहे हैं ना, inhibition मतलब control to the enzyme. So वो एंजाइम क्या करना, कंट्रोल कर रहे हैं.
सो कंट्रोल करेंगे तो एंजाइम क्या करना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं होते. सो इसलिए क्या करना ना, इन दिस which factor is control to the enzyme, that factor is also called as inhibitor factor बोलते हैं. So in this inhibitor मतलब क्या करना, some substances slow down the catalytic function of the enzyme. Substances का enzyme क्या करना, बाइंडिंग की. सो बाइंडिंग करना के बाद क्या करना, वो सबस्टेंस कैसे फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्टिविटी के साथ फॉर्म करना चाहिए, बट यहाँ पर फॉर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है. So why the substance is slow down to reaction of the enzyme, because of in this enzyme is having some of the inhibitor factors. So that's why here the enzyme क्या करना, slow down activity कर रहा है enzyme. So in this inhibitor factors is also having the two types of the factors. So first one factor, let me will discuss to the first one factor. Inhibitors मतलब क्या है, some substrates, some substances slow down the catalytic function of the enzyme, are also called as inhibitor. Keep it your mind, आपका नोट में लिखिए वो वाला. So let me will discuss to this inhibitor factors. So first one, no, competitive inhibitor factor. Competitive inhibitor factor. Inhibitor factor. And the second one, sir. next one, no, second one देखिए, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स. So competitive inhibitors and non-competitive inhibitors. So here the two types of the factors is having the inhibitors. So first one, let I will discuss to the competitive inhibitors. Competitive inhibitor. So competitive inhibitor. So my dear students, you know that competitive inhibitors, some substances have structurally similarity with the substrate. Some substances have structurally similarity with the substrate. When present in the enzymatic reaction, these substances competitive with the substrate for the same action site of the enzyme. So these are called competitive inhibitors. So that मतलब देखिए my dear students, for example this is a substrate है, आप देखो. So this is a substrate. So this one substrate क्या करना, वो substrate क्या कर रहे ना, this one substrate है, वो substrate में this one के क्या बोलते ना, active site बोलते हैं. Active site. So this one substrate के active site है, तो another one क्या कर रहे ना, so this one देखो, so this is a enzyme. So here the substrate and enzyme क्या करना, both are meet कर रहे हैं यहाँ पर, substrate and enzyme. So substrate and enzyme क्या कर रहे हैं ना, मीट कर रहे हैं यहाँ पर. So मीट करके क्या करना, कैसे फॉर्म किया, ऐसे फॉर्म किया. दिस इज एंजाइम. So this one. So this one क्या कर रहे हैं ना, दिस इज एंजाइम. So this one substrate. So both कैसे में फॉर्म कर रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. So this is general. So here the देखो, this one substrate है. So here the substrate is having the active site. So here the active site, how much active site is shape are there? Here the enzyme shape, same to same enzyme shape. So in this same shape of the enzyme having the same shape of the substrate active site. So here the enzyme is binding to the active site. Binding to the active site to form to the enzyme substrate complex.
keep it your mind. So here the so this kinds of the substrate देखो आप लोगों, so such a kinds of the substrate क्या करना, same substrate are there. So in this same substrate में क्या करना, another one same substrate is also having this enzymes, same substrate. So another one enzymes is also having this substrate. So another one enzyme, same shape of the enzyme are there. For example, same shape of the enzyme. So this one same shape of the enzyme. So here the same shape of the enzyme क्या कर रहे हैं ना, so वो substrate का साइट में क्या कर रहे हैं ना, this one substrate के active साइट में वो enzyme क्या कर रहे हैं ना, binding हो गया. बट वो सबस्ट्रेट वो एंजाइम क्या करना यहाँ पर बाइंडिंग हो गया. बट हियर एंजाइम क्या करना, दिस इज एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम. So this is the inactivator of the enzyme. So inactivator of the enzyme is binding to the enzyme, binding to the substrate activate site. So substrate activate site में क्या करना, वो वाला बाइंडिंग की है. So बाइंडिंग करेंगे तो उसका फंक्शन क्या कर रहे हैं ना, फंक्शन नहीं होते. So that मतलब क्या करना है, here the substrate is binding to the inactivate site of the enzyme, other similar shape of the enzyme. The function is due to the function same. But here the enzymes are there, both are here the enzymes are there. So those are the enzymes is always competitive of the enzymes. So such a kinds of the enzymes is called competitive inhibitors. So that मतलब this one यहाँ पर बाइंडिंग होना चाहिए और दिस वन बाइंडिंग होना चाहिए. कोई बाइंडिंग होगा तो क्या करना, यहाँ पर काम होगा. काम होने के बाद क्या मिलता है ना, प्रोडक्टिविटी मिलता है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मिलता है. सो दिस एंजाइम्स इज आल्सो कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. कीप इट योर माइंड. सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब क्या करना है, द सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिव विथ द सबस्ट्रेट फॉर द सेम एक्टिव साइट. So एक substrate are there, this one substrate. So here the substrate में क्या करना है, here the substrate is having the activate site of the enzyme. So here the activate site में क्या करना, otherwise the substrate क्या करना, binding कर रहा है. So this one is also called as, which one है, this one is also called as competitive inhibitor. It is activate site procopied by the inhibitors. The substrate molecule cannot combine with the enzyme. Sometimes क्या करना, यहाँ पर वो substrate का एक्टिवेट साइट ठीक ठाक नहीं है, वो एंजाइम ठीक ठाक नहीं, तो क्या करना, वो बाइंडिंग नहीं कर रहे, कंबाइनिंग नहीं कर रहे. As the consequence of this enzyme activity, inhibitors for example इस तरफ से एंजाइम मेलानोइक एसिड देखिए, मेलानोइक melanoic acid. So melanoic acid is the competitive inhibitor of the enzyme succinic dehydrogenase, which activate on the substrate of succinic acid. So देखो here, right? So we are observing to the an example of the melanoic acid. So melanoic acid, another one substrate are there, this is a succinic acid. So देखिए, this is a melanoic acid and a succinic acid. So melanoic acid substrate for example देखो, so this one substrate and this one substrate activate site same of the activate site. So in this same of the activate site one of the enzyme are there, that is a succinic dehydrogenase enzyme. So succinic dehydrogenase enzyme क्या कर रहा है ना, वो एक्टिवेट साइट में बाइंडिंग होगी. So that मतलब क्या करना है, this is a substrate and this one substrate are there. So both substrate में क्या करना, one enzyme same as enzyme काम कर रहे हैं. So such a kinds of the inhibitors is also called as कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स. वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में क्या करना है, एंजाइम काम कैसा होगा ना, सेम एज काम कर रहा है बट प्रोडक्टिविटी अलग होगी है. सो दैट्स व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग टू द एग्जांपल ऑफ द मेलानोइक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड. हियर द एंजाइम क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनिक dehydrogenase. So dehydrogenase enzyme, keep it your mind. So this is a competitive inhibitor के लिए लिखना चाहिए. And the next one later we'll discuss to the non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors. So here the non-competitive inhibitor में देखिए आप लोग
these are substrates which do not compete with the substrate for the active site of the enzyme. So नॉन कॉम्पिटेट इनिबिटर में क्या करना है, सबस्ट्रेट और देर, सो वो सबस्ट्रेट क्या करना है, कॉम्पिटेट नहीं है। यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या करना है, दिस वन सबस्ट्रेट है और दिस वन सबस्ट्रेट है, सो बोथ आर क्या कर रहे हैं ना, हियर द सबस्ट्रेट कॉम्पिटेटिव होगा, बट हियर द सबस्ट्रेट क्या करना है, कॉम्पिटेटिव नहीं है। So these are the substrates do not compete with the substrate for the activate site of the enzyme, but they destroyed the structure of the enzyme. So वो सबस्ट्रेट क्या करना, बट वो सबस्ट्रेट क्या करना, कॉम्पिटेटिव नहीं है, बट हियर द सबस्ट्रेट क्या करना, डिस्ट्रॉयड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। सो स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम को क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय, सो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैनॉट फ्रॉम ए क्लोज विथ द एंजाइम मॉलिक्यूल्स। वो सबस्ट्रेट क्या करना है, कैनॉट क्लोज विथ द एंजाइम एंड मॉलिक्यूल, एंजाइम मॉलिक्यूल सेम टू सेम नहीं आते, एंड द एंजाइम एक्टिविटी इज कंप्लीटली इनहिबिटेड। एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होते, कंप्लीटली इनहिबिटेड द एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन इज कंप्लीटली inhibit of the enzyme. For example देखो, this is a substrate, so this one substrate है, so this one क्या कर रहा है ना, enzyme, this one enzyme है, so this one enzyme के क्या कर रहा है ना, यहाँ पर क्या करना, वो सबस्ट्रेट आर देर, वो सबस्ट्रेट में एंजाइम क्या कर रहा है ना, बाइंडिंग करना चाहिए, बट हियर द एंजाइम क्या करना, ऐसे बाइंडिंग नहीं है, वो साइड में बाइंडिंग हो गया, वो साइड में क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग हो गया। सो बाइंडिंग हो गई तो क्या करना है, एंजाइम एक्टिविटी नहीं एक्टिवेट हो गई, यहाँ पर साइड में बाइंडिंग नहीं है, वो साइड में बाइंडिंग हो गया, इसलिए क्या करना है, एंजाइम एक्टिविटी इनएक्टिवेट हो गया। इनएक्टिवेट हो गया तो क्या करना, वो एंजाइम का फंक्शन क्या करना, कंप्लीटली इनहिबिट ऑफ द एंजाइम फंक्शन। सो कंप्लीटली इनहिबिट ऑफ द फंक्शन हैविंग द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में ऐसे कर रहे, वो वाला लिखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है। सो लास्ट वन क्लास लेट विल डिस्कस टू द एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, इनहिबिशन और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक देखो, फीडबैक इनहिबिशन So last class very very important class, allosteric modulation or feedback inhibition or allosteric inhibition, वो वाला क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। सो दिस वन देखिए, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन। सो दिस वन class must be we are listening to this class. Sometimes it is found that when a series of reactions are catalyzed by a number of enzymes in the sequence, the accumulation of the end of the productivity may be caused in the inhibition in the activity of the first enzyme of the series. So for example, allosteric modulation में क्या करना है, this is a substrate are there, so this one substrate है, so this one substrate में देखो, so this is a substrate, so this is the activity of the enzyme, so activity enzyme activity of the substrate, वो activity of the substrate में क्या करना, number of the enzyme participate कर रहे हैं, same as enzyme, so number of the enzyme क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर participate कर रहे हैं, so number of the enzymes, so here the number of the enzyme participate कर रहे हैं,
So the number of the enzyme क्या करना पार्टिसिपेट कर रहे सीक्वेंसली पार्टिसिपेट कर रहे फॉर एग्जांपल वो एंजाइम बाइंडिंग हो गया और वो एंजाइम यहाँ पर क्या करना बाइंडिंग हो गया और अनदर वन एंजाइम आर देयर दिस वन अनदर वन एंजाइम और यहाँ पर सम एंजाइम्स आर देयर दोज आर द एंजाइम्स बाइंडिंग हो गया सो बाइंडिंग होने के बाद क्या करना वो एंजाइम्स ड्यू टू द फंक्शन दिस इज ए सबस्ट्रेट सो दिस वन एंजाइम्स दिस वन एंजाइम्स सो वो वाला क्या करना है ड्यू टू द फंक्शन सो वो फंक्शन करने के लिए क्या करना है सीरीज ऑफ द फर्स्ट एंजाइम क्या करना है गिव टू द एंड ऑफ द प्रोडक्शन वो फर्स्ट एंजाइम क्या करना है गिव टू द end of the production such an inhibitors is called allosteric inhibitors those are the inhibitor यहाँ पर क्या करना ना this one यहाँ पर function करना चाहिए but here the enzyme क्या करना यहाँ पर add हो गया बट दिस वन एंजाइम क्या करना है यहाँ पर फंक्शन करना चाहिए बट अदर वन एंजाइम आर देयर दिस वन एंजाइम यहाँ पर ऐड हो गया ऐड होने के बाद क्या करना है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एंड ऑफ द प्रोडक्टिविटी क्या कर रहा है ना इनहिबिट हो गया सो बाद में क्या करना वो प्रोडक्टिविटी मिल गई बाद में क्या कर रहे हैं ना वो प्रोडक्टिविटी मिल गई सो सच काइंड्स ऑफ द एंजाइम्स इज कॉल्ड व्हिच वन एंजाइम्स है इनहिबिटर का एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिटर्स और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स बोलते हैं कीप इट योर माइंड एलोस्टेरिक इनहिबिटर बोलते हैं सो सच काइंड्स ऑफ द एंजाइम्स इज आल्सो कॉल्ड एज एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स और फीडबैक ऑफ द इनहिबिटर्स और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन बोलते हैं the enzyme so first of all the enzyme which is inhibited is called allosteric enzyme so which enzyme is यहाँ पर inhibitor another one enzyme is inhibited here but यहाँ पर क्या for example देखो this is a succinic acid वो सक्सनिक एसिड में विच एंजाइम में इन्वॉल्व होना चाहिए सक्सनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बट यहाँ पर क्या करना नाम फ्यूमरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ऐड हो गया सेम एंजाइम ऐड होने के बाद यहाँ पर फंक्शन कर रहे ना नहीं है और यहाँ पर क्या करना ऑलरेडी सक्सनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम आर देयर सो हियर द सक्सनिक डिहाइड्रोजन एंजाइम बाद में यहाँ पर ऐड किया so such a kinds of the enzymes is called which enzymes allosteric enzymes allosteric enzymes has got an allosteric site on its surface of it is a surface away from the activate site so this one allosteric enzyme kya karna na so it is added to the surface of the substrate site सबस्ट्रेट साइट में क्या करना है एलोस्टेरिक एंजाइम्स फॉर्म कर रहे हैं द एंड ऑफ द प्रोडक्टिविटी मॉलिक्यूल फिट इन द एलोस्टेरिक साइट एंड ब्रिंग्स अबाउट द चेंजिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंजाइम सो बाद में क्या करना ना दिस वन सक्शनल डिहाइड्रोजन एंजाइम के बारे में क्या करना विच एंजाइम फ्यूमरिक डिहाइड्रोजन एंजाइम ऐड किया सो बाद में क्या करना इट विल फ्रेम टू दिस वन क्या करना ना वो साइट में फ्रेम कर रहे हैं फ्रेम करने के बाद एंड ऑफ द प्रोडक्ट मिल गया सो वो एंड ऑफ द प्रोडक्ट क्या करना दिस इज सक्शनल डिहाइड्रोजन एंजाइम सो सक्शनल डिहाइड्रोजन एंजाइम का और फ्यूमरिक डिहाइड्रोजन एंजाइम के बारे में वो चेंजिंग हो गया यहाँ पर प्रोडक्टिविटी सो दिस वन सेम वो क्या करना सबस्ट्रेट कन्वर्जन हो गया सबस्ट्रेट इज ऑल्सो सो सबस्ट्रेट कन्वर्जन हो गया यहाँ पर एंजाइम क्या करना यहाँ पर ऑक्यूपाई किया वो एंजाइम सो द ऑक्यूपाई ऑफ द एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन एंजाइम सो हियर द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन एंजाइम यहाँ पर क्या करना बाइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन एंजाइम सो आप लोगों को क्या करना वो आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड ऑफ द प्रोडक्ट में ऐसे होगा as the result the activity site also be unfitted to bind the substrate molecules सो बाद में क्या करना रिजल्ट ऑफ द साइट नेक्स्ट वन क्या करना द साइट में क्या करना प्रोडक्टिविटी रिमूव हो गया वो एंजाइम क्या कर रहे हैं ना नेक्स्ट अनदर वन साइट के जाने के लिए क्या करना अनफिट हो गया बिकॉज क्या करना उसका शेप चेंजिंग हो गया वो एंजाइम का शेप चेंजिंग हो गया अनफिट हो गया वो वाला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बाइंड करने के लिए अनफिट हो गया सो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स इज वेरी रिवर्सिबल एंड द एंजाइम again it is activity when the concentration of the end of the product falls so this one once adding of the other substrate of this enzyme shape is changing of the enzyme it will give to the product but here the enzyme is again reach to the another product to combine to them so this enzyme is couldn't
fit to the enzyme. And as well as here, if the product is releasing that product is a false product. आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करना चाहिए एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में. सो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में आप लोगों देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या देख रहे हैं. पॉइंट नंबर 1 क्या देख रहे हैं. sometimes it is found when a series of reactions are catalyzed by a number of enzymes in the sequence. So number of the enzyme catalyze कर रहे one substrate में. So in this number of the enzyme में क्या करना है. some enzymes is binding to the substrate. The binding of the substrate is in the end of the product is will be given. So this binding of the enzyme is also called as allosteric modulation enzyme or allosteric feedback enzyme. So in this binding of the enzyme क्या कर रहा है ना, वो साइट में दिस वन साइट में और दिस वन देखिए आप लोग कंफ्यूज मत करिए. सो दिस इज एक्टिव साइट. वो एक्टिव साइट में फिट हो गया मतलब क्या करना. फॉर एग्जांपल दिस इज एंजाइम. सो हियर द एंजाइम शेप चेंजिंग कर रहा है यहाँ पर फिट करने के लिए चेंजिंग करने के बाद क्या करना है. इट विल प्रोड्यूस टू द वन ऑफ द प्रोडक्ट. एंड आफ्टर हियर द एंजाइम क्या करना ना, हियर वन साइट आर देयर. दिस इज वन सबस्ट्रेट आर देयर. सो दिस इज वन सबस्ट्रेट. वो सबस्ट्रेट में देखो, वो सबस्ट्रेट में वो एंजाइम ऐड करेगा तो वो सबस्ट्रेट में वो एंजाइम फिट नहीं है यहाँ पर. एंड एज वेल एज फॉर एग्जांपल वो एंजाइम क्या करना है यहाँ पर वो सबस्ट्रेट में बाइंडिंग होने के बाद और एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो वो प्रोडक्ट क्या करना, ट्रू प्रोडक्ट नहीं है. इट इज अ फॉल्स प्रोडक्ट. सो फॉल्स प्रोडक्ट, दिस इज ए ट्रू प्रोडक्ट. सो दिस वन एंजाइम ऐसे डैमेज हो गया, वो एलोस्टेरिक एंजाइम. आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करना चाहिए. आइडेंटिफाई करके आप लोगों को लिखना चाहिए एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन एंड एलोस्टेरिक फीडबैक ऑफ द एंजाइम. कीप इट योर माइंड. Don't waste your time. Must be write to the notes. If you have any doubts, you can sending to the message. I will reply to the class. Thank you.